channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई है। इस कड़ी में कई सारी ऐसी हॉट सीटें हैं, वीवीआईपी सीटें हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती है कि आखिरकार उस वीवीआईपी सीट पर कौन कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। और इस कड़ी में बिहार की एक सीट है जिस सीट का नाम है जमुई लोकसभा। जमुई लोकसभा से रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान फिलहाल सांसद हैं। हालांकि वो पहली बार नहीं बल्कि दो बार लगातार जमुई से सांसद हैं। और जो एबीपी सर्वे आया है जो सी वोटर का, उसमें एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान को जीत जो है वो दिला रहा है, यानी कि भारी अंतर से वहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सच में चिराग पासवान वहां से जीत सकते हैं, वहां का पुरानी नतीजे क्या रहा है और नतीजे क्या कहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 2014 में आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी और बीजेपी जो है वो एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। और वहां पर क्या हाल था, इसके अलावा जब नीतीश कुमार साथ में थे, चिराग पासवान के साथ थे, जब यानी कि बीजेपी के साथ थे, तो उस समय क्या नतीजा रहा। तो 2014 की हम बात करेंगे क्योंकि वो उसी समय से चिराग पासवान सांसद हैं। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरे थे। आरजेडी अलग लड़ रही थी, तो सुधांशु कुमार भास्कर चुनाव लड़ रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के उदित नारायण चौधरी जो कि अध्यक्ष थे, आई थिंक, वो चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर बसपा भी चुनाव लड़ी थी। तो वहां पर लोजपा के यानी कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को 2,85,000 वोट मिला था। 2,85,000 वोट मिला था। आरजेडी जो है सुधांशु कुमार को 1,99,000 वोट मिला था और जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ी थी तो 1,98,000 तकरीबन वोट मिला था। तो अगर इनका आंकड़ा मिला दिया जाए तो लगभग 4 लाख के तकरीबन में हो जाता है। और चिराग पासवान को कितना वोट मिला था? 2,85,000। हालांकि इन लोगों का वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यहाँ पर जो है वोट बट गया, जिसकी वजह से चिराग पासवान जो है चुनाव जीत गए। इसके बाद जब 2019 आता है तो 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, लोजपा भी बीजेपी के साथ रहती है और यहाँ पर जब चुनाव होता है तो महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उतरती है। भूदेव चौधरी चुनावी मैदान में आरएलएसपी को उतरते हैं और लोजपा चिराग पासवान को 5,28,000 वोट मिलता है, जबकि आरएलएसपी को महज 2,87,000 ही वोट मिल पाता है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये सीट है, उस सीट पर लोजपा प्रमुख गठबंधन का फायदा उठा रहे हैं। गठबंधन का फायदा यहां पर उठता नजर आ रहा है। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी से लड़ेंगे तो ये मुकाबला जो है वो बहुत ज्यादा कड़ा होने वाला है। लेकिन फिर भी से वोटर अगर जिता रहा है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान जीत पाते हैं कि नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान जीत पाएंगे इस सीट को लेकर? ये सीट जो है आरक्षित भी है, SC ST के लिए ये सीट आरक्षित भी है। तो यहाँ पर जो एक लोगों के प्रति नजरिया है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। एक बड़े नेता हैं, अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के सुपुत्र भी हैं। तो इस तरीके से जो वहां पर कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के बेटे को, चिराग पासवान को मिलता नजर आता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान फिर से जीत पाएंगे? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।